नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर भरतपुर से है, जहां जयपुर टोंक सड़क मार्ग स्थित वनस्थली मोड़ पर यात्री व वनस्थली विद्यापीठ की छात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधाओं के लिए श्री कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा कंपनी द्वारा समृद्ध ग्राम्य अभियान के सहयोग से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया, जिसका लोकार्पण समृद्ध ग्राम अभियान के सचिव सीताराम गुप्ता, नगरपालिका निवाई चेयरमैन दिलीप इसरानी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कृष्णा ऊर्जा सुदर्शन कंपनी के चेयरमैन अजय सांघी ने की। इस दौरान ग्राम पंचायत पलई प्रशासन भवानी सिंह राजपूत कुम्हेर, सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी, श्री कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा कंपनी के जनरल मैनेजर मुकेश शर्मा, पुनीत गुप्ता मौजूद रहे। वहीं निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि देश, समाज एवं मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम और सेवा करता है, साथ ही शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा, पर्यावरण, रोजगार, प्राकृतिक खेती क्षेत्र में काम करता है, वह व्यक्ति महान और परोपकारी होता है। चेयरमैन अजय सांघी ने कहा कि सीताराम गुप्ता के आग्रह पर बस स्टैंड का निर्माण कराया गया, जो वनस्थली मोड़ पर बनाया गया है। यह अब आमजन की धरोहर है, जिसकी देखभाल, सुरक्षा करना सभी लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वनस्थली मोड़ पर निर्माण हुए बस स्टैंड व तिराए की सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं उद्घाटन समारोह में श्री कृष्ण सुदर्शन ऊर्जा कंपनी के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास और सतत अवसंरचना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं समृद्ध ग्राम अभियान सोसाइटी ने भी ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। इस मौके पर नितिन शर्मा, सुपरवाइजर गंगा मीणा, विष्णु मित्तल, सीमा शर्मा, सीमा पारिक, उषा शर्मा, कृष्णा चौधरी, मोनू सेन, राजेंद्र शर्मा, कन्हैया लाल शर्मा आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन कंपनी के जीएम मुकेश शर्मा ने किया तथा आभार पुनीत गुप्ता ने प्रकट किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब आज पधारे, श्री दिलीप जी इसरानी साहब एवं सीताराम जी गुप्ता साहब, जो चेयरमैन जो सारे काम देख रहे हैं और उनकी कृपा से सारा काम हो रहा है। हमारे एमडी श्री अजय सांघी साहब, उनका तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है। आज का कार्यक्रम हुआ और ये सारे जो है ये जनता के लिए है, जनता के वास्ते है। ये बस स्टैंड है, बच्चियाँ आती है वनस्थली विद्यापीठ की, वहाँ बैठती हैं और बैठ कर के हमारे को आशीष मिलेगी वहाँ से। और जो आंगनवाड़ी आपने देखा, गरीब बच्चों के लिए जो कुछ भी हुआ है वो संस्था के लिए, लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए ये अच्छा काम हो गया है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। यहाँ पर वनस्थली मोड़ पर जो पूरे भारत की जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आती है, उनके लिए यहाँ पर प्रतीक्षालय बस स्टैंड बनना बहुत ज़रूरी था। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे कार्य हमेशा ये करते रहें और नगर पालिका की तरफ से हमेशा इनका पूरा सहयोग किया जाएगा और ये कार्य हमेशा चलते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सबसे पहले अजय सांघी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वयं प्रेरित होकर के और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं कुछ समाज के लिए और कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जो समाज का जो अंतिम छोर है उसके काम आए। तो खुशी है कि यहाँ पर आज इस बस शेल्टर का उद्घाटन हुआ है चेयरमैन साहब के द्वारा और ये बच्चियों को, हमारी बच्चियों को लिए न केवल सुरक्षा देगी लेकिन एक सुविधा का काम भी करेगी और बहुत अच्छा यहाँ पर काम होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों का इन्होंने काम कराया है और जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उन 3 से 6 साल के बच्चों के लिए वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वहाँ का आधारभूत सुविधाएं सुधरती हैं तो बहुत अच्छा काम होगा। आगे हम दोनों बात कर रहे थे तो हम किस तरह से कुपोषण पर कम से कम एक सेक्टर में, जिसमें कम से कम 25-30 आंगनबाड़ी हों, उस पर हम कैसा प्रयास करें कि वो बच्चे कुपोषित नहीं हो, उसका प्लान भी अपन बना रहे हैं। पीएससी का आज आपने काम किया है, न केवल आपने निवई में काम किया है लेकिन इससे भी ज़्यादा आपने भरतपुर में काम किया है और बच्चियों के लिए जो लाइब्रेरी बनवाई है, दीदी की लाइब्रेरी, उसमें आज 25 बालिकाएँ आ रही हैं और वहाँ पर भी करीब 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का जो 79 का जीर्णोद्धार हुआ है, ऐसे वहाँ इन्होंने कराया है और आगे भी आगे बढ़ाएंगे इस काम को। और मैं यही कहूँगा सरकार के साथ मिलकर के और चेयरमैन साहब से मिलकर के हम काम कराएंगे, बहुत एक अच्छा रहेगा।
लग रहा है कि अभी कार्य बहुत ज़्यादा शेष है और बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं और सारी प्रेरणा मेरे को उसी तरह जी गुप्ता से मिलती हैं। ये मेरे बहुत पुराने परिचित हैं और इन्होंने देश में जगह जगह बहुत ऐसे काम किए हैं जो बहुत ही प्रेरणा देते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के सहयोग से हमको आगे सहयोग मिलता रहेगा और हम ऐसे और भी काम कराते रहेंगे। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।